नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से यूपी स्पेशल की दूसरी सीरीज लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसमें सामान्य से लेकर के जो भौगोलिक विस्तार है उन सब का वर्णन किया जाएगा और एक एक करके हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का विस्तृत अध्ययन कर लेंगे। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, उस पर टिक करना है आपको। तो आप सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी भाई। तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू थी। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो आपसे क्वेश्चन यूपी स्पेशल से वर्तमान भी पूछ सकता है, यानी कि जो करंट का क्वेश्चन बनेगा वो भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए बी सी करके आपको ऑप्शन दिया हुआ है। श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री एनी बेसेंट और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन सही होगा? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यह उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। प्रेजेंट टाइम की जो राज्यपाल हैं यह आनंदीबेन पटेल जी हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। यहाँ से भौगोलिक सेक्टर शुरू हो गया, तो गौर करिएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है। कितना है? 650 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है। इस पर गौर करिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई तो हमने देख लिया, अब आइए चौड़ाई पे गौर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वह बेटा कितना है? 240 किलोमीटर। कितना है? 240 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, यह आपको ध्यान से देखना है कि 9 है कि 8 है कि 7 है कि 6। क्वेश्चन जनरल ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं पूछेगा कौन कौन हैं, क्योंकि ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन रहता है, इसलिए उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना है कितने भाई, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से भारत के 9 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो बेटा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह कौन सा है? बलिया है। कौन सा है? बलिया। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वह आपका है बलिया। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, इस पर गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वह है बेटा शामली। कौन सा है? शामली। तो आप बी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वह शामली है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। देखिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी सबको अगर जानते रहेंगे तभी तो पूरा यूपी का ठीक बायोग्राफी लेंगे या पूरा उसका भौगोलिक जो है कि हम मानचित्र देखेंगे।
तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, ये आपको ऑप्शन में देना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी ज़िला है ये आपका है सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर के आगे आप जाएंगे तो जगाधरी होता है, जगाधरी से वहीं हरियाणा राज्य जो है अटैच हो जाता है। तो ये सबसे जो है उत्तरी जो है ज़िला है, इस पर गौर करिएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला जो है वो सहारनपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका दिया है, ये दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है। तो शामली, आजमगढ़, सहारनपुर, सोनभद्र। तो जब दक्षिणी की बात आएगी तो दक्षिण में सबसे सोनभद्र है, आप सभी लोग जानते हैं। तो दक्षिणी ज़िला कौन सा हो जाएगा बेटा, सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन इजी है उस पर हम समय कम दे रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। क्षेत्रफल समझ रहे हैं, जिसमें जो है एरिया ज़्यादा हो तो एरिया उसमें कम लोग निवास करते हो और सबसे बड़ा एरिया हो, तो आप ये बताइएगा सबसे बड़ा एरिया रहेगा तो वो क्षेत्रफल उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा ज़िला अपने पास कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। कौन सा ज़िला है बेटा, लखीमपुर खीरी है। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखीमपुर खीरी जो ज़िला आपका है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो जब छोटा ज़िला की बात करेगा तो आप जानते हैं एक काट के नया बना हुआ है, कौन सा, हापुड़। तो जो हापुड़ अगर दिया है तो हापुड़ सही हो जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लखीमपुर ज़िला जो है, जो उसका क्षेत्रफल है वह 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो छोटा की बात कर रहे हैं हम लोग हापुड़ की, तो हापुड़ का जो एरिया है वह 660 वर्ग किलोमीटर ही है। कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब कि हापुड़ जो है ये सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और लखीमपुर खीरी जो है ये कितना है भाई, तो इस पर गौर करिएगा। हापुड़ का जो है यह 660 जो है यह किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर यहीं बात करें हम लखीमपुर खीरी की तो ये 7,680 किलोमीटर जो है स्क्वायर यह इसका एरिया है। तो आपने देखा कि जो सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, ये 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो डी वाला आपका है हापुड़, जो सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी, ये 660 किलोमीटर स्क्वायर है। इस पर गौर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, इस पर गौर करिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जनसंख्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है कि आप हापुड़ लगा देंगे, ठीक ना। तो गौर करिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला जो है वह कौन सा है, संत रविदास नगर भदोही। कौन सा है भाई, संत रविदास नगर भदोही। तो बाबू ये संत रविदास नगर भदोही जो है यह सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है, लगभग कितना लोग, ठीक है, जो है कि यहाँ पर जनसंख्या में रहते हैं, तो मान के चलिए कि 15.5 लाख। ठीक है, 15.5 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो 15.5 लाख लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लगभग मांग चलिए, क्योंकि आंकड़ा जो है ये सटीक नहीं होता इसमें जनसंख्या में। तो 15.5 लाख के आसपास जो है लोग इसमें निवास करते हैं। ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, संत रविदास नगर, जिसे हम भदोही के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो है आपका प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं। क्या है, प्रयागराज है। तो प्रयागराज में लगभग मान के चलिए कि 65 लाख से अधिक लोग इसमें निवास करते। कितने से, 65 लाख से अधिक। तो 65 लाख से अधिक लोग इसमें निवास करते हैं। तो इस पर आपको गौर करना है कि भैया प्रयागराज में जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है तो ये 65 लाख लोग इसमें निवास करते हैं। और वहीं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है संत रविदास नगर भदोही, वहाँ 15.5 लाख लोग जो है निवास करते हैं। तो कहाँ 15.5 लाख और कहाँ 65 लाख, तो आप बात समझ सकते हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है,
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। शारदा नहर प्रणाली, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली, निचली गंगा नहर प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन कि शारदा नहर प्रणाली जो है यह सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली वो शारदा नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना, इस पर गौर करिएगा। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है ये कब से लागू हुई, ये आपको ध्यान देना है। तो 8 मार्च 1954 से। कब से बेटा? 8 मार्च 1954 से। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 8 मार्च 1954 से। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब से लागू हुई? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है यह 8 मार्च 1954 से लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इसमें, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब से लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसमें क्या आपको ऑप्शन देना है? इसमें लागू वाला ऑप्शन देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 जुलाई 1952। कब से लागू है बेटा? 1 जुलाई 1952। तो 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लागू हो गया। लेकिन ये अधिनियम जो है ये 1950 में ही बना था। ठीक ना? जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम जो है यह 1950 में ही बना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 1952 को लागू हुआ है। तो कब बना था? तो 1950 में। और उत्तर प्रदेश में लागू कब हुआ? तो ये 1952 में, 1 जुलाई 1952 में। तो इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है बेटा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्रीमती एनी बेसेंट और श्रीमती सुचिता कृपलानी। तो सभी लोग जानते हैं कि श्रीमती सुचिता कृपलानी जो है यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो श्रीमती सुचिता कृपलानी जो है यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो आपने उत्तर दिया था गोविंद बल्लभ पंत। कब बने थे बेटा? 1937 के चुनाव में बने थे। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी। इनके हस्बैंड का नाम था आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी, जिन्हें हम शार्ट में JB कृपलानी कहकर बुलाते हैं। ठीक ना? तो JB कृपलानी इनके हस्बैंड थे सुचिता कृपलानी के। अब चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं हम लोग लेकर के। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, यह आपको ध्यान देना है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1 अप्रैल 1937 को। तो इसका मतलब इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी वाला ऑप्शन सही है। तो उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? तो भैया इससे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पुलिस का ही पेपर है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की स्थापना पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो नया मुख्यालय है वो लखनऊ में बन गया है। ठीक ना? तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की स्थापना कब हुई है? तो प्रयागराज की अगर स्थापना पूछेगा तो 1863 में। अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा बेटा कि ये स्थापना कब हुई है? 1863 में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की स्थापना जो है यह कब हुई है? 1863 में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज की स्थापना जो है ये 1863 में हुई है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 भी आपके सामने मैंने रख दिया है 21 कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ कब बना? तो भाई लखनऊ में इसका पुलिस मुख्यालय बन गया है। तो कब बन गया है बेटा? ये 7 जून 2019 से। कब से बन गया है? 7 जून 2019 से। तो आपको ध्यान देना है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय है लखनऊ में, यह 7 जून 2019 से
यह उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1994 में हुआ था। वित्त आयोग के बारे में आप जानते हैं, जो राज्य का वित्त आयोग होता है, ठीक है, जो राज्य का वित्त आयोग होता है यह राज्य की वित्त प्रणाली को देखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कि राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो वित्त आयोग है यह 1994 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो 23 नंबर क्या दिया है भाई? 23 दिया है उत्तर प्रदेश महिला आयोग विधि महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश महिला विधि आयोग का गठन अगस्त 2004 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2004 में। तो इसका मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन सही है कि उत्तर प्रदेश में महिला आयोग जो विधि का है वह 2004 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वह 14 सितंबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर 2005 को हुआ था। तो 14 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग है। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, और 25 इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। तो इसका मतलब कि ए वाला आपका ऑप्शन सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। अब इस पर गौर करिएगा, ये सबका जो PDF है, ये सबका PDF टेलीग्राम पे आपको PDF के रूप में मिल जाता है। तो आप सभी लोग जो लोग देख रहे हैं वो अगर चाहें तो GS एक्सप्रेस स्पेस देकर अजय सर लिख करके, और उसके बाद आप टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद जो है यहाँ से बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट PDF हैं और उस PDF को अपने काम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। हम लोग कल फिर नेक्स्ट में जो है नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। आपको ये ध्यान देना है कि अभी तक हम लोग कुछ इसमें किए हैं। अभी हम लोग का जो है वन वाला क्षेत्र है, कुछ जो है कि इसमें हवाई अड्डे हैं, कौन कौन है, कहाँ कहाँ हैं, कुछ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूपी में अभी बची हैं कि जो अभी हम लोगों को याद करना और पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग इसी के साथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक क्रमशः आता रहेगा। इसलिए हम आपको 25-25 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप और सब्जेक्ट भी तैयार करते रहें और साथ में अपना 25-25